जासूसी की एक खबर ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। खुद को वैज्ञानिक और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बताने वाला अलेक्जेंडर पाल्मर दरअसल विदेशी जासूस निकला। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक फैले इस नेटवर्क में कई फर्जी पहचान, हवाला ट्रांजैक्शन और विदेशी लिंक्स सामने आए हैं। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम इंटरनेशनल स्पाई नेटवर्क की उस कहानी को बेपर्दा करने वाले हैं जिसकी वजह से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। सुरक्षा एजेंसियों को बहुत बड़ी कामयाबी। इंटरनेशनल स्पाई नेटवर्क का भंडाफोड़। दो जासूसों का सनसनीखेज कबूलनामा। अपराधी कितना ही छिपने की कोशिश क्यों न करे, एक ना एक दिन कानून की फाइलों में उसका हिसाब जरूर लिखा जाता है। देश की राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से झारखंड तक एक सीक्रेट ऑपरेशन में सुरक्षा एजेंसियों ने दो ऐसे चेहरों को पकड़ा है जो सालों से नकली पहचान के साथ भारत में रह रहे थे। कभी वैज्ञानिक बनकर, कभी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बनकर इन्होंने सिस्टम के भीतर घुसपैठ कर ली थी। अब इनके कबूलनामे ने जांच टीम को हिलाकर रख दिया है। फर्जी पासपोर्ट, हवाला के पैसे और विदेशी कनेक्शन, हर सुराग किसी न किसी रहस्यमय देश की ओर इशारा कर रहा है। अब एजेंसियां हर डिजिटल निशान पर नजर गड़ाए हैं। जासूसी के नेटवर्क से आदिल और अख्तर की करोड़ों रुपए की बेमानी प्रॉपर्टी का गल्फ कंट्री में सुरक्षा एजेंसियों को होने का सुराग मिला है। दोनों के पास हवाला से लगातार मोटी रकम आ रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों भाइयों ने अपने बैंक अकाउंट में कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन किए, वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गए। लेकिन सवाल उठता है, ये कौन है? इनकी पहचान क्या है? पहला नाम है आदिल अख्तर, जो खुद को साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट बताता था। लेकिन जांच में पता चला है कि आदिल विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी का ग्राउंड एजेंट बनकर काम कर रहा था। दिल्ली के एक इलाके में फर्जी पहचान के साथ रह रहा था और सरकारी ठेकों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां लीक करता था। दूसरा नाम है अलेक्जेंडर पाल्मर उर्फ अकबर कुतुबुद्दीन हुसैनी, ब्रिटिश नागरिक होने का दावा करने वाला शख्स जो मुंबई में बतौर पत्रकार कई सालों से एक्टिव था। आदिल की गिरफ्तारी दिल्ली के सीमापुरी इलाके से हुई, जबकि अलेक्जेंडर पाल्मर की गिरफ्तारी मुंबई के सौर आइलैंड में मौजूद एक फ्लैट से। इनके लैपटॉप, सैटेलाइट फोन और इनक्रिप्टेड डिवाइसेस से जो डेटा मिला है, वो देश की एजेंसियों के लिए अब सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है, क्योंकि अलेक्जेंडर पाल्मर के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो बेहद सनसनीखेज है। अलेक्जेंडर पाल्मर, जिसका असली नाम अकबर कुतुबुद्दीन हुसैनी बताया जा रहा है, उसके पासपोर्ट पर ब्रिटिश नागरिक लिखा था। वो मुंबई में एक विदेशी मीडिया हाउस के नाम पर जासूसी नेक्सस को आगे बढ़ा रहा था। उसके लैपटॉप से मिली तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। एजेंसियों को शक है कि पाल्मर के जरिए भारत की डिफेंस इंफॉर्मेशन दुश्मन देश तक पहुंचाई जा रही थी। अब एनआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस, रॉ और आईबी जैसी एजेंसियां हर डेटा फ्रेम खंगाल रही हैं ताकि इस पूरे जासूसी जाल का मास्टरमाइंड सामने आ सके। इसी तरह की कहानी आदिल की है। वही शख्स जो खुद को बार्क का साइंटिस्ट बताता था, लेकिन उसके पास मिला आईडी कार्ड पूरी तरह फर्जी निकला। मुंबई पुलिस ने जब उसे कोर्ट में पेश किया तो उसके पास से फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड और कई सिम कार्ड बरामद हुए। लैपटॉप में मिले डेटा ने एजेंसियों को चौंका दिया है। जांच में सामने आया है कि अख्तर को 2004 में दुबई से डिपोर्ट किया गया था।
और 2011 में यूपी पुलिस ने भी फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ा था। साल 1990 से दोनों भाई रेडिकलाइज हैं। 2003 में अख्तर हुसैनी के खिलाफ मेरठ में पहला मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का दर्ज किया गया, जिसके बाद उसने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो देश भर के कई न्यूक्लियर एजेंट का चहेता बन गया और ठीक उसी के राह पर उसका भाई भी चल पड़ा। अब 2025 में एक बार फिर वही एजेंट पुराने मिशन के साथ भारत में एक्टिव मिला है, जहां फर्जी पहचान, नकली पासपोर्ट और डिजिटल डेटा के जरिए भारत की सुरक्षा पर हमला करने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन इस बार एजेंसियों की पकड़ बेहद मजबूत है। आदिल अख्तर और अलेक्जेंडर पाल्मर जैसे चेहरे अब उस बड़े नेटवर्क की कड़ी बन चुके हैं, जिसकी जड़ें देश की सीमाओं से बहुत दूर तक फैली हैं। दोनों भाइयों के टेरर लिंक की सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। दोनों की गिरफ्तारी के बाद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत के खिलाफ एक बड़ी न्यूक्लियर वॉर की एक बड़ी साजिश को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। एनआईए, रॉ और आईबी की साझा जांच अब सिर्फ इन दो एजेंटों पर नहीं, बल्कि उस मास्टरमाइंड पर टिकी है जो पर्दे के पीछे से इस इंटरनेशनल स्पाई नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है।